हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग ये वाला कंटिन्यू करते हैं और आज से हम लोग फिजिक्स वाला भी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो द ह्यूमन आई में आप लोगों को ऐसे बहुत इसका चैप्टर का मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले का ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक वाले का भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये इजी चैप्टर होता है। तो आप लोगों को द ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने आना चाहिए और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो लेबल करने वाली ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये लेबल को। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी मार्क करेंगे एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, डिटेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सो इसमें जो है ये मायोपिया, ये और ये तीनों को आप लोग मार्क करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को आप लोग मार्क करेंगे क्योंकि हमेशा आता ही। और इसके साथ साथ इसके जितने भी ये है लेंसेज के हैं, जो भी डायग्राम्स बने हैं, ये सारे भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को आप लोग एज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये वाला पेज ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ पेज और ऐसा कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज यूजुअल इन टेक्स्ट क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी आप लोगों को इसमें है एक थिंक इट ओवर में, ये वाला जो है एक बार आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लेना इसको। एक्टिविटीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, हाँ, तो आप लोगों को ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और ये वाला डायग्राम आपको हर एक चीज़ इसकी याद होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये हमेशा एग्जाम में आती है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कहाँ है। ठीक है, सो ये वाला जो है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, हाँ, दो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोगों को मालूम होता है, हम लोगों ने ना जब हम लोग क्लास 10th में थे ना, तो हमने इसका एक वो बनाया था प्रिज्म, हम लोगों ने हमारे हाथ से बनाया था और उसमें से ऐसा डिस्पर्जन दिखाया था। तो जैसे वाइट लाइट पास होती है तो ऐसे कलरफुल जो है वो लाइट ऐसे निकलती है, मतलब कलरफुल क्या, 7 कलर्स की जो लाइट रहती है वो निकलेगी। लेकिन इट्स, हाँ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार आप लोग पढ़ सकते हो उसको। और अगर अगर आप लोगों को एग्जाम में आता है डिस्पर्जन और वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, इसको एक्सप्लेन करिए, इसकी डेफिनेशन लिखे, वेबक्योर के बारे में बताए, कुछ भी अगर ऐसा आता है तो आप लोग फिगर 10.6 ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये वाला जो है फिगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना ये वाला जो फिगर है ना, ऐसे ये न्यूटन ने बनाया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे क्योंकि ये वाले फिगर से ही पता चला था कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी है। ठीक है, सो ये वाला जो डायग्राम है और इसमें याद रखेंगे ये न्यूटन वाला जो पैराग्राफ है इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हाँ, मतलब आप लोगों को आना चाहिए। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ लाइट है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है। सो ये दो दो ही है ना आप लोगों को। ओके, सो ये दो जो है इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, है ना। ये कभी कभी जैसे 2-3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको पता ही होगा क्या होता है। टिंडल इफेक्ट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट और इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। ठीक है, इसको मार्क करेंगे। और इसमें एक रेन ड्रॉप्स वाला भी आता है। ठीक है, इसमें ना जैसे आप लोगों को रेन ड्रॉप्स नहीं होगा या फिर किसी में अगर उसमें होगा बुक में, अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा या रेफरेंस बुक में होगा, तो एक रेन ड्रॉप्स वाला भी जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेन ड्रॉप्स वाला आता है जिसमें आप लोगों को रेन ड्रॉप्स में मतलब जैसे रेनबो कैसे बनता है, ये वाला शायद दिया है, मैंने देखा नहीं इसमें। ठीक है, तो उसमें रेन ड्रॉप्स जैसे ही है रेनबो इन द स्काई, हाउ रेनबो इज मेड अप ऑफ और व्हाट्स द रूल ऑफ रेन ड्रॉप्स इन दिस, ये वाला क्वेश्चन आता है। और एक और मेरा पैराग्राफ ना इसमें शायद छूट चुका है, वो मैं देखती हूँ 2 मिनट। इधर क्या नेटवर्क, हाँ, देखो ये वाला जो है ना, मैं आप लोगों को इसको एक बार बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि अपनी जो एक आई होती है, ठीक है, इसी फिगर से समझाने, ये अपनी जो एक आई होती है ना,
वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि जिससे बहुत से एनिमल्स की ऐसी आइज़ भी रहती है जिसकी साइड में होती है और उनको बहुत ज़्यादा दिखता है। अभी हमारी जो आइज़ है ना वो सिर्फ 180 डिग्री तक देख सकती है। जैसे अगर एक आँख है ना तो वो यहाँ से इतना और यहाँ से इतना देख सकती है, मतलब 180 डिग्री पर। और ये वाली जो आँख है ना वो यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, मतलब ये इसको हम लोग थोड़ा सा पैरेलल बनाते हैं, मतलब ये वाली आँख जो है इतना और यहाँ से ऐसा सीधा देख सकती है, और ये वाली आँख भी यहाँ से सीधा, यहाँ से ऐसा, मतलब ये वाली आँख भी 180 डिग्री तक जो है वो देख सकती है और ये वाली आँख भी जो है वो 180 डिग्री तक देख सकती है, ठीक है। तो अगर ये वाली आँख 180 डिग्री तक देख सकती है और ये वाली भी आँख अगर 180 डिग्री तक देख सकती है, तो दोनों आँख से हम लोग जब देखते हैं तो हमको सिर्फ 180 डिग्री का ही क्यों दिखता है, ठीक है ना। मतलब हम लोगों को 180 सॉरी दोनों आँख से हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को 360 डिग्री का क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। अगर हम लोग ये वाली आँख से 180 डिग्री देख पा रहे, ये वाली आँख से भी 180 डिग्री देख पा रहे, लेकिन दोनों आँख को जब हम लोग मिलाते हैं प्लस करते 180 + 180 तो हम लोग को 360 डिग्री का क्यों नहीं दिख रहा है ना। क्यों, हम लोगों को तो सिर्फ पीछे का तो दिखता ही नहीं 360 डिग्री मतलब पूरा, लेकिन हम लोगों को तो दिखता ही नहीं। तो ऐसा नहीं दिखता है क्योंकि हमारी जो दोनों आँख को मिला के हम लोग सिर्फ और सिर्फ 300 डिग्री तक ही देख सकते हैं, 360 डिग्री नहीं देख सकते, ठीक है। 360 डिग्री नहीं देख सकते हम लोग, सिर्फ दोनों आँखों को मिला के सिर्फ और सिर्फ 300 डिग्री तक हम लोग एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। सो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अपनी जो आइज़ है ना, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम लोग 360 डिग्री नहीं 300 डिग्री देख सकते। जैसे आँख है तो इसका 180 डिग्री है, इसका भी 180 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग इतना कम से कम ऐसा देख सकते हैं जो कि ये 300 डिग्रीज तक बनता है। तो हमारा हम लोग सपोज करते हैं कि एक जो आँख है हमारा वो 150 डिग्री तक देख पा रही है और एक जो आँख है वो हमारा 150 डिग्री तक देख पा रही है, ठीक है। हम लोग ऐसा सपोज करते हैं, वैसे तो हम लोग 180 डिग्री तक देख पाते हैं, लेकिन हम लोग को क्योंकि हम लोग सिर्फ 300 डिग्री तक देख सकते हैं दोनों आँखों को मिला के, तो इसलिए हम लोग ऐसे सपोज करते हैं कि हम लोग सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं। बाकी का जो बाहर का जो जैसे इसमें अगर 180 लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग सपोज करें 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं, तो 30 डिग्री का जो है ना हम लोगों को वो ब्लर दिखता है। क्या दिखता है, ब्लर दिखता है। वैसे अगर हम लोग इधर सपोज करेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री तक का देख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं, तो 30 डिग्री का जो है ऐसा हम लोगों को ब्लर थोड़ा सा दिखता है लेकिन थोड़ा सा ब्लर दिखता है, ठीक है। इसीलिए तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी जो आइज़ है वो कितनी डिग्री तक कितनी डिग्री तक देख सकती है, 300 डिग्री तक देख सकती है, लेकिन हमारी आँख एक आँख जो है वो 180 डिग्री तक देख सकती है, हम लोग 360 डिग्री तक नहीं देख सकते। और कुछ आप लोग ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल भी याद करना जो 360 डिग्री तक देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस एज इम्पॉर्टेंट, टॉपिक्स भी पूरा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, आप लोग ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना, है ना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।